बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेर एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तोहफ़ा उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की सूरत में अता फ़रमाया और इसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खूबसूरत तोहफ़ा उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाया कि जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे किसी भी डिवाइस के साथ एक बुकलेट आती है, इसी तरह इंसानियत की जो बुकलेट है वो इंसान को कामिल बनाने के लिए, अकमल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी का ढंग सिखाने के लिए, दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने के लिए, मुआशी, मुआशरती, समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी हर तरह की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी माह मुक़द्दस के अंदर ख़ूबसूरत तोहफ़ा हमें अता फ़रमाया जिसका नाम क़ुरआन है। रब्बे कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान का ही महीना है जिसके अंदर हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। और रमज़ान के अंदर जब एक मोमिन रोज़ा रखता है, उस रोज़े का बुनियादी मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो जब रब्बे कायनात इसी रमज़ान में दिए गए कुरान की बात करता है तो रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान भी तक़वे वाले को हिदायत देता है और तक़वा ही मकसद रोज़े का है। गोया रमज़ान और कुरान एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं। जो रमज़ान को पाता है वो कुरान पर अमल करे और जो कुरान पर अमल करता है वो रमज़ान के अदब और एहतराम को बजा के लेके आता है। हाँ नाज़रीन गिरामी कदर, रमज़ानुल मुबारक में अता किए गए इस खूबसूरत तोहफ़े कुरान को आज हमने उन्वाने गुफ्तगू बनाया है। इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोशनी डालेंगे हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने की आज सआदत हासिल करेंगे कारी मोहम्मद अनवर कारी नक्शबंदी साहिब। आज के हमारे मेहमान हैं इज़्ज़त माब डॉक्टर रहील रफ़ीक साहिब। मैं तमाम मेहमानों को आज की इस नशिस्त के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद अनवर कारी नक्शबंदी साहिब से कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएँ। अगर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ाई नहादी, अगर मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाई नहादी, खुदा ने ए दुनिया बनाई नहादी, खुदा ने ए दुनिया बनाई नहादी, खुदा नु खुदावी कहदा न कोई, खुदा नु खुदावी कहदा न कोई,
जे सोहने दी जलवा नुमाई न होंदी जे मदनी दी जलवा नुमाई न होंदी अगर मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाई न होंदी खुदा ने ए दुनिया बनाई न होंदी खुदा ने ए दुनिया बनाई न होंदी ए आशिक नबी दे न महफिल सजाऊंदे ए आशिक नबी दे न महफिल च आउंदे खुदा ने जे महफिल सजाई न होंदी खुदा ने जे महफिल सजाई न होंदी अगर मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाई न होंदी। जज़ाकल्ला माशाल्लाह। कारी मोहम्मद अनवर कारी नक्शबंदी साहिब अपना ख़ुद का लिखा हुआ कलाम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाने की सआदत हासिल कर रहे थे। मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब से कि आप अज़मत क़ुरान पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये वो अज़ीम किताब है जिसमें खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया व तिबयानल लिकुल्लि शै कि इसमें हर एक चीज़ का बयान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कुरान की अज़मत और इसके बारे में फ़रमाते हैं, फरमाया मन अरादा इल्मन फ़अलैहि बिल कुरान फ़इन्न फ़ीही ख़बरुल अव्वलीना वल आखरीना। फरमाया जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, वो चाहे कि मैं इल्म हासिल करूं, तो फरमाया फ़अलैहि बिल कुरान, तो वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़े, इसको सीखे। फरमाया फ़इन्न फ़ीही ख़बरुल अव्वलीना वल आखरीन, ये कुरान वो अज़मत वाला इल्म देगा कि इसमें पहलों और आखिरों की ख़बरें मौजूद हैं। ये है कि फरमाया कि जो कुरान तू सीखेगा और किसी को सिखाएगा तो इसका फिर अजर ये है कि इस दुनिया में कुरान सीखेगा और सिखाएगा, जब इस दुनिया से चला जाएगा रब ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगाएंगे, वो तेरी कब्र पे आके जो है वो तवाफ़ किया करेंगे, तेरे लिए रहमत की और बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआ किया करेंगे पढ़ने वाले कुरान को, जिस तरह के जो है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया जाता है। ये वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। फरमाया अफ़दलु इबादति उम्मती तिलावतुल कुरान नज़रन। फरमाया कि मेरी उम्मत की अफजल इबादत, आला इबादत ये है कि कुरान को देख कर पढ़ना है। तो ये कुरान को देख कर पढ़ना अफजल इबादत ठहरा है। और इसी बारे में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हम सुफ़ा पे बैठे हुए थे, और ये सुफ़ा वो है कि आज भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अहबाब गए हैं, वहाँ हुजूर के रोज़े के साथ ही एक ऊंची सी जगह बनी है जिसे असाब सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। यहाँ सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान और हदीस सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। फरमाते हैं कि हम सुफ़ा में बैठे हुए थे, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम में से ये कौन चाहता है कि सुबह सवेरे उठे अकीक या बुतहान, ये उस वक़्त वो मंडी लगती थी जहाँ पे जानवरों को ख़रीदा बेचा जाता था, फरमाया वहाँ जाए और बग़ैर गुनाह किए हुए, बग़ैर कोई कता कलामी किए हुए वहाँ से 2 ऊँटनियाँ लेकर आए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम में से हर एक ही चाहता है। अब इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनियों की मिसाल क्यों बयान फरमाई? इसलिए कि उस वक़्त सबसे कीमती और आला सवारी जो है वो ऊँट होता करते थे, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटने की मिसाल बयान फरमाई है। और अगर मैं आज समझाना चाहूँ कि आज जो हमारे जो कीमती गाड़ी हो, प्राडो हो, मर्सिडीज़ हो, ये गाड़ियाँ हों, अगर कोई ये चाहे कि वो सुबह उसे बग़ैर किसी गुनाह किए हुए वो मिले कि सवारी है, वो भी ऊँट भी सवारी के काम आता था, तो लिहाजा अगर वो चाहता है और अगर ये आज ऐलान हो जाए कि सुबह सवेरे फ़लाँ जगह पे जो है वो एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ फ्री मिलती हैं, वहाँ तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो सरकार ने फरमाया बग़ैर गुनाह के, बग़ैर कता कलामी के 2 ऊँटनियाँ लेके आए, वो कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम में से हर एक ही ये ख्वाहिश है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह उठे और फिर मस्जिद जाए, मस्जिद में 2 आयतें पढ़े या पढ़ाए कुरान की, फरमाया 2 ऊँटनियों से अफजल है। अब ये है तो फरमाया कि कुरान की तिलावत ये दुनिया में नूर है और आखिरत में ये ख़जाना है। तो जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ते हैं और इस पे अमल करते हैं, ये कुरान उनके लिए इस दुनिया में भी नूर बनता है और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कुरान की तिलावत होती है, इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ा जाता है, उस शख्स में उसके ऊपर और जिस जगह पे पढ़ा जाता है उस पे भी नूर की बरसात होती है। और फिर ये पढ़ने वाला जहाँ पढ़े, घर में पढ़े, बाहर पढ़े, जिस जगह पढ़ेगा, इसकी नूरानियत उसके ऊपर जो है वो बरसती रहेगी। और फिर यही नहीं, फिर जब यहाँ पे ये अपनी नूरानियत उसके ऊपर जो है वो नाजिल करता है, जब ये पढ़ने वाला कुरान इस दुनिया में पढ़ता है, जब इस दुनिया से कुरान पढ़ते पढ़ते अमल करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो नाज़रीन ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उस जगह भी जो अंधेरी कोठड़ी होगी वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। रिवायात में आता है कि कुरान शरीफ पढ़ने वाला बंदा जब फौत होता है तो फरमाया कि जब वो कब्र में जाता है, एक नूरानी शख्सियत उसके सराने आके बैठ जाती है और वो फरिश्तों को कहता है कि भाई जो हिसाब लेना है ले लो, बस इसके बाद इससे कोई नहीं पूछा जाएगा। और फिर उसके लिए वो तस्कीन और सुकून का ज़रिया बनता है। जब कब्र में इतनी अंधेरी कोठड़ी में जब वो देखता है कि यहाँ ये मेरे साथ है, खूबसूरत इसकी सूरत है, तो वो उससे पूछता है कि ए नूरानी शख्सियत वाले, ज़रा मुझे ये तो बता कि यहाँ तो कोई भी मेरे साथ नहीं आया है, तो इतनी नूरानी शख्सियत मेरे साथ जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, ज़रा ये तो बता तू है कौन? तो फरमाया कि वो कहेगा मैं वो कुरान हूँ जो दुनिया में तू तिलावत करता था, आज भी तेरे साथ रहूँगा। तो मोहतरम सामीन और नाज़रीन, दुआ कि खालिक हकीकी हमें इस कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब नहायत ख़ूबसूरत अंदाज़ में कुरान मजीद की अज़मत बयान फरमा रहे थे। आज की गुफ्तगू को और आज के मौजू को इसी नोट के ऊपर हम समेटेंगे
کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرتا ہے، اور میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی مختلف قسم کی بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں اپنے ظاہری حسن کو بکھیرنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، لوگوں قرآن دیکھ کے پڑھنا شروع کر دو، تمہارے چہروں کے اوپر نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یہ حاضر مبارکہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جن نے انتظام کیا ہے ان کے رزق میں، عمل میں، مولا کریم جان میں برکت پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔